वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है जी? ठीक है। जावेद शाहीन हाज़िर है। व्यूज़, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियोस लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि कंप्यूटर्स के जो रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि लेक्चरर की जो जॉब्स हैं वो आई हुई हैं पीपीएससी के अंदर। तो उन जॉब्स के लिए लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए जो पास्ट पेपर्स आए हैं या जो लास्ट टाइम लोगों ने अटैम्प्ट दिए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स को देखते हुए, उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हुए मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। तो अब मैं जो आज हम लोग इस प्रोसेस को शुरू कर लगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट लेने लगे हम। तो आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो 4 टॉपिक हैं वो आज डिस्कस करूँगा और उनके जो एमसी क्वेश्चंस हैं। ब्रॉड इतना टाइम नहीं है कि हम उनको टॉपिक्स की डिटेल में जाएं, तो सारे टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं जिनकी वीडियोस मुकम्मल करनी है मैंने। तो बहरहाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। जो प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो उसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और जो प्रोसेस स्केजुलिंग क्यू है उसको डिस्कस करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं हम जी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक्स है उसके साथ। उसके लिए तो एमसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिंक टू इंटरफेस दी हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करता रहूँ मैं साथ साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी होता है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, और इसका जो इंटरफेसेस होते हैं उसका लिंक भी। और ज़ाहिर बात ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस भी है हार्डवेयर और प्रोग्राम्स के दरमियान में। तो ये चारों जवाब इसके आ जाएंगे। नंबर 2 पे आ जाते हैं आज हम कि टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज़ प्रोवाइडेड बाई दी। अब इंटरफेस कौन प्रोवाइडेड करता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करती है या एपीआई करती हैं या लाइब्रेरीज़ करती हैं या असेंबली इंस्ट्रक्शंस करती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास? सिस्टम कॉल्स। कि हमने जब भी कोई भी सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको एक्सेस करना है तो सिस्टम कॉल जो होती है वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो कर्नल इज़ द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Kernel is made of various modules which cannot be loaded. Kernel remains in the memory during the entire computer session. तो जो इनमें से बाकी 3 चीज़ें ठीक हैं। कर्नल जो है प्रोग्राम भी होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेंट्रल कोर होती है उसके लिए वो उसको वो बनाता है। कर्नल जो है फर्स्ट पार्ट भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मेमोरी के अंदर लोड होता है जब बूटिंग होती है। और कर्नल जो है वो मेमोरी के अंदर रहता भी है, जितना भी कंप्यूटर का सेशन होता है उसमें कर्नल मेमोरी के अंदर रहता है। तो कर्नल जो है वो इज़ मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये गलत बात, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर फेलुअर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलुअर, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो सारी बात है, इस तीनों काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये बताने होते हैं। तो इसका जवाब आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी, मेन फंक्शन ऑफ दी कमांड इंटरप्रेटर। कमांड जो इंटरप्रेटर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका इंटरफेस होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं।
टू हैंडल द फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो जो मेन फंक्शन होता है कमांड इंटरप्रेटर का वो क्या होता है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड। नंबर 6 पे जी, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डन। रिसोर्स की जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करती है, ठीक है जी, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करती है, या फिर ये बोथ जो हैं हमारे पास ए एंड बी जो होती हैं वो करती हैं, या नॉन ऑफ द। तो दोनों का ही काम होता है जी। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी यही काम है, ठीक है जी, और टाइम डिवीजन दोनों ही ये करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा जी, अगर इफ प्रोसेस फेल मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन। तो जो एरर सिस्टम होती है ना, एरर इन्फॉर्मेशन वो लॉग फाइल के अंदर जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, पहला ही आंसर। लॉग फाइल के अंदर आपकी जितनी भी फेलर होती है उसमें जाती है। विच फैसिलिटी, 8वां सवाल है, विच फैसिलिटी डायनामिकली एड्स प्रोब्स टू अ रनिंग सिस्टम बोथ इन यूज़र प्रोसेस एंड इन अ कर्नल। तो वो कह रहा है कि बेसिकली हमारा जो रनिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है और कर्नल होता है, दोनों जो हैं यूज़र प्रोसेस और कर्नल, वो डायनामिकली जो एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उसका जवाब सिंपल है कि डी ट्रेस जो है वो कमांड यूज़ होती है, वो ऑटोमेटिकली यूज़र प्रोसेस कर्नल को एड्स कर देती। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, VxWorks ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सी ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, RT Linux ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पाम OS जो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज़। जो एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास उसके अंदर क्या होते हैं? मोनोलिथिक कर्नल होते हैं, हाइब्रिड कर्नल होते हैं, मैक्रो कर्नल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर मोनोलिथिक जो होते हैं ना, मोनोलिथिक कर्नल वो यूज़ होते हैं। तो ये तो बेसिक्स थी। अगला पार्ट इसका शुरू करते हैं जी हम प्रोसेस सेक्शन को। तो प्रोसेस सेक्शन जो है वो क्या है जी, द सिस्टम, पहला सवाल, विच अलाउज ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम। इनका ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने दे। तो दो देखो जी, अब एक प्रोग्राम चलेगा तो सिंपल सी बात है वो यूनी प्रोग्रामिंग होगी बस। यूनी प्रोग्रामिंग इसको कहना है, यूनी प्रोसेसिंग नहीं कहना, इसमें ज़हन में रखना है। दोनों में थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन सी बातें हैं, लेकिन चूँकि प्रोसेस बेसिकली एक वो हो जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो बेसिकली सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम है, ठीक है जी, वो प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। अब जो सिस्टम जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और यूनी प्रोसेसिंग का मतलब होता है ओनली वन प्रोसेसर, यानी कि जो प्रोसेसिंग जो है, जब एक प्रोसेसर एक काम कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे यूनी प्रोसेसिंग। तो इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, वो भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल। एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडल्स, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एड्रेस स्पेस भी होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स भी होती है। ओपन फाइल्स डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं, फाइल्स ओपन होती हैं। पेंडिंग अलार्म्स, ठीक है जी, सिग्नल्स, सिग्नल हैंडलर्स, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। उसके बाद कह रहा है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस। तो फोर्क कमांड होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये पहले नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है फोर्क। अब प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड। प्रोसेस कहता है जी टर्मिनेट हो सकता है, कैसे? नॉर्मल एग्जिट के साथ, फटाल एरर के साथ, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, सब के साथ ही हो सकता है। आप एग्जिट करेंगे फिर भी प्रोसेस टर्मिनेट, एरर आ गई फिर भी, या किसी और प्रोसेस उसको किल कर ले फिर भी। व्हाट इज़ द रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस?
अब रेडी स्टेट क्या होती है? प्रोसेस जो होता है वो या रेडी स्टेट में होता है या रनिंग स्टेट में होता है या कंप्लीट स्टेट में होता है, ये सारे प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। तो रेडी स्टेट क्या है जी? व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज अनएबल टू रन until some task has been completed, when process is using the CPU, none of the above। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, कि जब प्रोसेस जो है वो शेड्यूल हो गया है तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या करना है? एग्जीक्यूट होना है। तो ये इसकी क्या है? रेडी स्टेट है। ठीक है ना जी। जब प्रोसेस अनेबल होगा टू रन टिल until some task has been completed, the process is in blocked state, उसको ब्लॉक्ड स्टेट कहते हैं। और व्हेन प्रोसेस यूजिंग द CPU, जब CPU वो यूज़ कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कि रनिंग स्टेट में आ गई। तो स्टेट्स होती हैं तीन, ये आप हमारे जहन में होनी चाहिए, रेडी स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट और अपना दूसरी आ गई रनिंग स्टेट। जब CPU के पास चला गया तो वो रनिंग में आ गया, तो CPU के पास पहुंचने से पहले वो रेडी स्टेट में है। और अगर उसको वो प्रोसेस जो है वो अभी तक रन ही नहीं हो रहा तो कोई और टास्क हो रहे हैं तो वो ब्लॉक्ड है, वो ब्लॉक स्टेट में। व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? IPC इसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। देखिए कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि एक प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन वो भी इंटर प्रोसेस नहीं। एक्चुअली बात ये है कि इंटर प्रोसेस का मतलब होता है जब दो चीज़ें मिलें, दो प्रोसेस मिलें तो उनके दरमियान में जब कम्युनिकेशन होगी वो होगी इंटर प्रोसेस। तो डी आंसर में हमारा आएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक। प्रोसेस डेडलॉक में जाते हैं अगर ईच प्रोसेस ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। बस ये डेडलॉक की पहली शर्त, यही पहला सवाल हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कि प्रोसेस ब्लॉक हो गया है और वो हमेशा ब्लॉक ही रहेगा तो वो समझ लो डेडलॉक में चला गया। यानी कि अब वो डेडलॉक का मतलब यह है कि प्रोसेस अब कम्युनिकेट नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। 8वां क्वेश्चन है जी, अ प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। प्रोसेस स्टैक में क्या नहीं होता? फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेस चाइल्ड, PID ऑफ प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? डी आ जाएगा कि प्रोसेस टैग जो होता है ना उसमें PID नहीं होती। ठीक है ना जी। फंक्शन के पैरामीटर होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, रिटर्न एड्रेस जो होता है वो चाइल्ड का वो होता है, ये सारे जो हैं वो स्टैक के अंदर होते हैं, लेकिन PID ऑफ प्रोसेस ये नहीं होती। 9वां क्वेश्चन है जी हमारा, विच सिस्टम कॉल रिटर्न द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ ए टर्मिनेटेड चाइल्ड। तो क्वेश्चन को ज़रा गौर से सबसे पहले आपने समझना है, बस जब समझ लेंगे तो आपको जवाब उसका खुद ही मिल जाएगा कि कौन सी सिस्टम कॉल जो है वो प्रोसेस को रिटर्न करती है, रिटर्न कॉल्स करती है, और उसका जो प्रोसेस का जो आइडेंटिफायर होता है कि टर्मिनेट हो गया जी चाइल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास वेट प्रोसेस जो है वो सिस्टम कॉल वो यूज़ होती है, एग्ज़िट होती है या फोक होती है। देखें एग्ज़िट तो डेफिनेटली वो तो हमारे पास, फोक जो वो तो हमने पढ़ लिया कि न्यू कमांड के लिए यूज़ होती है। ठीक है ना जी। और डी आपके पास हमारे पास आ गया गेट। तो इस वजह से अगर हम इन चारों को देखें तो एग्ज़िट तो ख़त्म कर देगी ना टोटली, तो वो उसका, और जो फोक है वो न्यू के लिए होती है। गेट जो होती है वो प्रोसेस को करने के लिए। वेट कमांड वो ऐसी कमांड होती है कि वो जो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है तो उसके लिए वो उसको यूज़ की जाती है कि वो सिस्टम कॉल जो है वो प्रोसेस जो है वो रिटर्न हो सकता है। तो वेट कमांड हम कह सकते हैं कि वो यूज़ होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस। जो हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो क्या होगा जिसको करंट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी करंट प्रोसेस। तो और वो कौन उसको प्रोवाइड कौन करेगा? CPU रजिस्टर करेगा, प्रोग्राम काउंटर का। तो ये सिंपल सी बात ध्यान में रखें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होती है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सारी आ रही होती है, स्टैक लग रहा होता है। ठीक है जी। उसने ही अगली जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको देना होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर का। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 15 मिनट की हो गई है,
तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है और जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है जो मैंने बताई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और बाकी जो सब्जेक्ट्स के उनके इस तरह से रोज़ हों, तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को डेफिनेटली आपके पास तभी आएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।